नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी नेशनल खबरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने नई सरकार की प्राथमिकताओं को संसद के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में भारत में हुए चुनाव की चर्चा हो रही है। दुनिया ने देखा है कि किस तरह से भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ स्थिर सरकार बनाई है। राष्ट्रपति ने जब ये कहा कि इस दौरान विपक्षी सांसदों की तरफ से शोर भी मचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने पहली बार संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राज्यसभा का सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी है। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा का पहला जत्था शुक्रवार को कश्मीर के लिए रवाना हो गया, क्योंकि इस साल की यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। यात्री पहले ही जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में पहुंचना शुरू हो गए हैं, जहां से वे उत्तर कश्मीर के बालटाल और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग बेस कैंप के लिए सुरक्षा वाहनों में से रवाना होंगे। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार को सुबह भगवती नगर यात्री निवास से सुरक्षा वाहनों में के साथ रवाना होगा और शनिवार को वे दर्शन करेंगे। लगभग 300 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा के लिए सैकड़ों सीएपीएफ को यात्रा ड्यूटी पर तैनात किया गया है। 85 किलोमीटर लंबे श्रीनगर बालटाल बेस कैंप और काजीकुंड पहलगांव बेस कैंप रोड की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की और टीमें तैनात की गई हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। उनकी हालात बिगड़ने के बाद उनको एम्स के यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था। लालकृष्ण आडवाणी एम्स के प्राइवेट वार्ड में अपने सरकारी आवास में पहुंच गए हैं। नीट पेपर लीक कांड की जांच में जुटी केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई ने इस पूरे प्रकरण की जांच तेजी से करने में जुटी हुई है। अब उसकी नज़र उस मास्टरमाइंड पर है जिसने इस पेपर लीक कांड का अंजाम दिया है। सीबीआई ने इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के लिए खास रणनीति बनाई है। प्लान के तहत जांच एजेंसी ऐसे सभी राज्यों से गिरफ्तार किए गए आरोपियों की आपस की कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है, ताकि इनकी चैन के सहारे असली गुनाहगार तक पहुंचा जा सके। नीट पेपर लीक कांड की जांच में जुटी सीबीआई ने मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई खास रणनीति बनाई है। इसके तहत अब तक इस मामले के सभी राज्यों में गिरफ्तार आरोपियों के आपसी संबंधों की पड़ताल करने में सीबीआई जुटी है। सीबीआई ने अब तक की जांच में विभिन्न राज्यों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कॉन्ट्रैक्ट माना है। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को एक बार फिर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का प्रमुख नियुक्त किया है। पार्टी के संगठक महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पित्रोदा की फिर से नियुक्ति की है। पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव के दौरान 8 मई को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल अपने एक बयान में उन्होंने भारतीयों को लेकर नस्ली टिप्पणी की थी। पित्रोदा ने कहा था कि पूर्व के लोग चीनी और दक्षिण के भारतीय अफ्रीकी नागरिक जैसे दिखते हैं। युवाओं में सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रील्स और वीडियोज बनाने का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे को देखकर लोग अजब गजब तरीके के वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। फेमस होने का उन्हें यह आसान जरिया लगता है। कई लोगों के लिए यह शौक एक संभावित करियर बन गया है, जिससे कुछ लोग अपने कंटेंट से पैसे भी कमा रहे हैं। सीतामढ़ी जिले में थोड़ी देर के लिए बारिश हुई। बारिश के बावजूद युवक युवती रील बनाने में व्यस्त थे। इस बीच एक लड़की घर की छत पर बारिश में डांस कर रही थी और बारिश का मजा ले रही थी, जबकि उसका दोस्त उसका वीडियो बना रहा था। अचानक पास में बिजली गिरी। सौभाग्य से यह सीधे लड़की को नहीं लगी, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। जयपुर पुलिस के एक ट्वीट ने भारत को लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बवाल मचा दिया है। जयपुर पुलिस ने ऑफिशियल सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट किया गया। इस फोटो में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ट्रेविस हेड को एक अपराधी की तरह पेश किया गया था। फोटो में भारतीय टीम के खिलाड़ियों को जयपुर पुलिस की वर्दी में दिखाया गया था। उनके आगे एक अपराधी की तरह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर को बैठाया गया था। जैसे ही यह फोटो ट्वीट हुआ तो जयपुर पुलिस ट्रोल हो गई। भारत सहित बाहरी देशों के कई क्रिकेट प्रेमियों ने जयपुर पुलिस की इस हरकत की निंदा की है।
कर्नाटक कांग्रेस में शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि सरकार में 3 और डिप्टी सीएम बनाने की मांग फिर से उठ रही है। जब इस बारे में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ही इस पर फैसला करेगा और उनका फैसला अंतिम होगा। उल्लेखनीय है कि पहले ही ये मांग उठ रही चुकी है कि अब फिर इस मांग को उठाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार में मांग उठ रही है कि वीरशैव, लिंगायत, SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय से भी एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। DK शिवकुमार अभी राज्य में एकमात्र डिप्टी सीएम हैं। DK शिवकुमार बोक्कालिंगा समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के भीतर भी एक वर्ग का मानना है कि सीएम सिद्धरामैया के खेमे से नेता जानबूझकर इस मांग को उठा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। MP MLA की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में पक्षकार बनने के लिए दी गई अर्जी खारिज कर दी। मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में वार्तिक केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आग लग गई। उस समय फैक्ट्री में करीब 50 कर्मचारी काम कर रहे थे। सूचना पर करीब 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब 1.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री में आग लगने के अंदर धुआं दिखने लगा। काम कर रहे कई कर्मचारी बेहोश हो गए। 4 मजदूर जिंदा जल गए। फायर अधिकारी नरेश मीणा ने बताया कि कंपनी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट के बाद ही ब्लास्ट हुआ था। हादसे में उत्तर प्रदेश निवासी विकास, अजय और विशाल, जम्मू कश्मीर निवासी राजकुमार की मौत हो गई है। विकास, अजय और विशाल ऑपरेटर थे जबकि राजकुमार शिफ्ट इंचार्ज थे। एशियन पब्लिक टीवी पर नेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।